अगर मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं और मैथ्स मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैंने काफ़ी अच्छा मेरा एग्ज़ाम गया और इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है, साइंस में बिल्कुल मैं ज़ीरो हूँ और लैंग्वेज मुझे ठीक से आता नहीं है। तो मेरा ओवरऑल नेट रिज़ल्ट क्या रहने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वैसे मैं आपको बता दूँ तो मैं फेल ही होने वाला हूँ। ठीक इसी तरह अगर हम वेट लॉस करते हैं, हमने खूब एक्सरसाइज किया और खाना पीना कम किया तो होने क्या वाला है, रिजल्ट जो है क्या होने वाला है? हमारा जो इम्यूनिटी है वो एकदम ज़ीरो होने वाला है, हमारा एनर्जी लेवल एकदम कम हो जाना है, हमारा हो सकता है हार्मोनल्स का कोई चैलेंज किसी को आ सकता है, या इवन अगर मैं बात करूँ बोन्स और डेंसिटी या कहीं मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ठीक है, उसी तरह जैसे कि एग्ज़ाम जब मैंने दिया तो मेरे साथ ये हुआ, तो ऐसे ही बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है और हर दिन लोग गलत तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं और सही तरीका नहीं पता है, सही कोच नहीं पता है और कैसे हम सारी चीज़ों को बैलेंस करके वेट लॉस कर सकते हैं। और यही सही तरीका है कि हम कैसे खाना पीना अपना थोड़ा सा कम किए, थोड़ा सा परिवर्तन करके और इवन एक रूटीन ऐड करके एक्सरसाइज का और एक अच्छे कोच के साथ हम वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करें। ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हमें कोई सही व्यक्ति अगर मिल जाए, लेकिन अगर हम खुद से करना चाहते हैं तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। कैलोरी डिफिशिएट से हम शुरू करते हैं कि कैलोरी डिफिशिएट का जो मेथड है वो सच में जैसे कि हम सुनते हैं कि सबसे इफेक्टिव, सबसे पुराना तरीका है, तो क्या ये सच में इफेक्टिव है? तो चलिए हम सबसे शुरू में बात करते हैं कैलोरी डिफिशिएट। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति अगर 40 उसकी एज है, 40 साल का कोई व्यक्ति है और 175 उसकी हाइट है और उसका जो लेवल है, जो फिटनेस लेवल है, यानी कि वो एक्टिव है, उसको कोई डिजीज नहीं है और वो वेट लॉस करना चाहता है। तो अभी उसकी जो बॉडी है वो लगभग 2000 से 2500 पर डे उसकी कैलोरी कंजप्शन है, उसकी बॉडी की नीड है। और अगर उसे वेट कम करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलोरी डिफिशिएट में उसकी जो कैलोरी है उसमें से 250-300 कैलोरी अगर हम कट करते हैं बिल्कुल आसानी से, जिससे उसके शरीर पर, उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो जब हम 250 से 300 कैलोरी कट करते हैं प्लस उसको 30 मिनट या 45 मिनट का एक रूटीन अगर उसको दिया जाए एक्सरसाइज का, कोई भी लाइक जो वो पसंद करे, तो ये 600 कैलोरी है जो उसकी जो डेली की नीड है बॉडी की, उसमें से कम हमने की। और ये एक ऐसा है कि उसे पता भी नहीं चलेगा और बॉडी का जो बर्न है, जो फैट हो रहा है 300 कैलोरी और 300 कैलोरी हमने इसकी बॉडी से कट किया तो टोटल हुआ 600 कैलोरी। और 600 कैलोरी होने के बाद में उसका जो वेट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन हम क्रांतिकारी लोग हैं, हमें थोड़े में सुकून नहीं मिलता है और हम इतने से संतुष्ट नहीं होते। हम क्या चाहते हैं कि हम खाना पीना और कम कर देंगे, हम उसमें से कैलोरी और निकाल देंगे और एक्सरसाइज और बढ़ा देंगे। लेकिन फिर याद करो वही जो एग्जाम्पल मैंने दिया था एग्जाम वाला, है ना? तो ऐसा नहीं आप हमें करना है। और अगर हमें वाकई कैलोरी और हमें घटानी है, कैलोरी को और डिफिशिएट करना है, तो खाना पीना हमें सेम रखना है। आप जो वर्कआउट अभी 30 मिनट्स का कर रहे थे, आप उससे 1 घंटे का कर दें, यानी कि जो आप 300 कैलोरी बर्न कर रहे थे तो वो टोटल जाके 600 कैलोरी हुआ और 300 कैलोरी हुआ हमारे खाने से। तो ये एक बेस्ट जो है वे होगा वेट लॉस करने का। और इससे आपके कार्डियो और जो एनर्जी लेवल है और बाकी चीज़ों पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये एक तरीका है कैलोरी डिफिशिएट का। अब हम बात करते हैं कैलोरी के बारे में। कैलोरी क्या है? कैलोरी यानी कि ऊर्जा की इकाई। यह मापन की एक विधि है। 1820 निकोलस क्लीमेंट ने इसे 1942 में इसकी परिभाषा। तो कैलोरी का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसे में हम लो फैट फूड तो ले रहे हैं, लेकिन फैट तो हम कम कर रहे हैं, लेकिन अगर लो कैलोरी
हमने ध्यान नहीं रखा है तो ऐसे में होता क्या है कि वेट घटने की बजाय बढ़ने लगता है और हमें ये समझ नहीं आता कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, ये कोई जादू तो नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फैट आखिर क्या ये हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। वैसे तो जो फैट है वह हमारे पोषक तत्वों में 6 पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के हैं, उनमें से एक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फैट के अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और आपके खनिज और आपका पानी, तो ये सभी मिलाकर हमारे जो शरीर की है हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमें शक्ति देते हैं, यानी कि हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। और मैं हिंदी में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ और विटामिन छूट गया था, लेकिन विटामिन भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर दें। और ये सभी जो 6 पोषक तत्व हैं और इनसे हमें हर दिन एनर्जी मिलती है, इन्हीं से हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है और इसी से ही हम अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। इन सभी में अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमें कैलोरी देते हैं, बाकी जो पोषक तत्व हैं उन सभी का अपना अलग रोल है हमारी शरीर के, हमारी बॉडी के जरूरतों की। प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी पर ग्राम हमें मिलती है और अगर मैं बात करूं वसा की तो हमें 9 कैलोरी पर ग्राम हमें कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जो तब हमें मिलती है जब हमारा जो शरीर है भोजन को तोड़ता है, पचाता है। या जानकारी के लिए आपको बता दूं, हमारे भोजन में जितनी ज्यादा कैलोरी होती है उतनी अधिक हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, यानी कि हमारा जो फ्यूल है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी खा लेते हैं तो हमारा जो शरीर है, जो हमने एक्स्ट्रा कैलोरी ली है, वो उसे फैट में कन्वर्ट कर देता है और हमारा जो भौतिक स्वरूप है, जिसे हम फिगर या इवन बॉडी कहते हैं, वो बिगड़ जाता है और वो जो है हमारी कमरा बन जाता है और बाकी सब चीज। फैट पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों जो है आकर्षित हो रहा है? अभी हम 3 फैट के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 सैचुरेटेड, नंबर 2 अनसैचुरेटेड और नंबर 3 जो है ट्रांजिशन जो फैट जिसे हम कहते हैं। तो सैचुरेटेड वो फैट है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाता है, जो हमारे जो एलडीएल हमारा जो कोलेस्ट्रॉल हो उसको बढ़ाने में ये है काफ़ी मददगार होता है और हमारे लिए एक खराब फैट है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाता है। अनसैचुरेटेड फैट की बात करूँ, ये गुड फैट है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह से हमें मिलता है, आप इसका ध्यान रखें। और ट्रांजिशन फैट जो है ये बिल्कुल ही हार्मफुल है हमारे लिए। इसकी जो पैकिंग फूड वगैरह है इनमें इसकी काफ़ी अधिकता पाई जाती है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और आगे अगर मैं बात करूं, जो हमारा एलडीएल है और अगर वो बढ़ता है तो आप सभी को ये कहीं ना कहीं मालूम होगा कि उससे जो हमारे हार्ट डिसीज़ है, जो हृदय रोग की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इसका एक अच्छा मैं तरीका अगर बताऊं आपको, तो इसमें आप नियमित व्यायाम और जो फैट है वो अनसैचुरेटेड फैट को आप अगर इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में और दैनिक लाइफ स्टाइल यानी कि डेली की जो आप खाना पीना करते हैं, तो इसमें काफ़ी मदद कर। जब अगर बात चली है पैकेट फूड की, तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल अवेयर करना चाहता हूँ। जो भी पैकेट फूड हम डेली लाइफ स्टाइल जो हमारा बन गया है हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो या आप चिप्स हो या हमारे ब्रैगन हो या सॉसेस हो, तो उन्हें बिल्कुल अवॉइड करें आप। और कुछ कंपनियां दावा भी करती हैं लो फैट या नो फैट नो शुगर होने का, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही उन्हें अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ लिखा होता है लेकिन फिर वहाँ पे एक लेबल भी लगा होता है पर सर्विंग इतनी मात्रा से अधिक या इतनी मात्रा से कम, है ना, ये हमें जो है बहकाया जाता है। और नो शुगर लिखा होता है लेकिन फिर भी पर जो वहाँ पे सर्विंग एडिड होता है, वहाँ पे एडिड शुगर, तो ये लेबल लगे होते हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखें, आप बहकावे। और अब हम बात करते हैं कि आपने हमें इतना कुछ बता तो दिया, लेकिन हमें कुछ सही से समझ नहीं आया कि हम कितनी कैलोरी हर रोज बर्न करें, हम हर रोज कितनी कैलोरी इंटेक करें और कैसे कैलकुलेट करें। क्या हम अब हर रोज कैलकुलेटर लेकर घूमना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर 30 मिनट्स का वर्कआउट करते हैं तो आप 300 और 250 के बीच में कैलोरी बर्न करते हैं। और अगर मैं बात करूं, आप एक दिन में 1000 कैलोरी बर्न ना करें, आप हर रोज 300 से 500 कैलोरी हर रोज बर्न करें। और हर रोज जो आपकी डाइट है उसमें से हर रोज आप
250 से 300 या मैक्सिमम 500, उससे ज़्यादा आप कैलोरी कट ना करें। आप नियमित जो है अपना जो भोजन है उसे लें और नियमित जो है अपना व्यायाम करें। और अगर मैं भोजन की बात करूं तो उठने के ठीक 2 घंटे बाद आप अपना भोजन जो है आप ले लें। जो भी आपका ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट एकदम हेल्दी हो, परफेक्ट हो, है ना, उसमें गुड कार्ब्स हो, गुड फैट्स हो और एक बैलेंस हो जिसमें हाई न्यूट्रिशन और लो कैलोरी हो। उसकी कैलोरी हाई नहीं होनी चाहिए। हमारा जो नेशनल ब्रेकफास्ट है, चाय नमकीन बिस्किट, ये नहीं होना चाहिए, है ना, वो अच्छा न्यूट्रिशियस हो। और देन हमारी जो पानी की मात्रा है उसे सही प्रॉपर 4 से 5 लीटर पर डे। और अगर आप डिहाइड्रेट महसूस करते हैं तो आपको लगभग 6 से 7 लीटर जो है पर डे वाटर इनटेक भी रखना चाहिए, जिससे आपको जो पाचन क्रिया है और आपको वेट घटाना है या वेट बढ़ाना है उसमें आपको मदद मिल सके। और सबसे अहम बात, आपको जो है नींद प्रॉपर आपको लेनी चाहिए। आपको 7 और 8 घंटे का जो ब्रेक है, जो फास्टेज आपको रखना है, जो नींद आपको लेनी है वो बिल्कुल बैलेंस हो। वो कम से कम 7 घंटे की नींद हो ताकि बॉडी फास्टेज हो और वो अपनी जो केमिकल रिएक्ट। और एक सही मेथड जो है आप अपनाएं। आप मेथड अपनाएं 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज का, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा कारगर है। और अगर आपको फिर भी कोई चैलेंज है या कुछ भी आप हेल्प आपको चाहिए हमारी ओर से, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सजेस्ट करने का और अपना पूरा बेस्ट देने का। और क्योंकि मैं अभी पिछले 2-3 सालों से मैं हेल्थ कोच हूँ और मैं खान पीन की आदतों में सुधार कर रहा हूँ। और ऐसे कितने ही मेरे कंज्यूमर है जो मेरे साथ जुड़े और अपनी हेल्थ को उन्होंने अच्छा किया और आज वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और अगर आप भी 80% न्यूट्रिशन और 20% जो फिजिकल वर्कआउट है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा पर डे एक सेशन होता है फिट इंडिया स्कूल के नाम से, जिसमें हम न्यूट्रिशन अवेयरनेस और फिटनेस जो फ्रीक लोग हैं उनको हर दिन एक्सरसाइज कराते हैं और वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे शेयर करते हैं। यानी कि हमारा हर दिन ऑनलाइन ये रहता है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं और उसका कोई चार्ज भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप चलना चाहते हैं हमारे साथ, सच में आप कुछ अपनी बॉडी को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज या मेरे फेसबुक पेज पर आप मुझे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे बायो में फॉर्म भी है, उसे आप। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा सा भी आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे मदद मिलेगी। मैं आपके लिए नए जो है टॉपिक लेकर आऊँगा और आपको एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति बनाने में मैं आपकी मदद करूँगा। तब तक के लिए